हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल थेरेपी। मैं निशांत आप सबका स्वागत करता हूँ। एक नया संडे, एक नई सफ़र। दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले इंडिया में कोरोना केसेस 4 लाख हो गए हैं। पिछले वीक जब मिले थे हम तब 3 लाख थे। एक ही हफ्ते में 1 लाख केस बढ़ चुके हैं कोरोना के। तो प्लीज़ घर पे रहिए, सेफ़ रहिए, कोरोना से बच के रहिए। आप सेफ़ रहोगे तो आपकी फैमिली सेफ़ रहेगी। आज के टाइटल से तो आप पहचान ही चुके होंगे किस बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे लेह लद्दाख के बारे में। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे सब लोगों का अपना अपना परसेप्शन होता है वहाँ कैसे जाए। जैसे मेरा परसेप्शन है बाइक पे जाऊँगा, कोई का परसेप्शन एडवेंचर पे जाएगा, कोई रोमांटिक टूर, कोई हनीमून, कोई फ्रेंड्स के साथ जाना चाहता है। ये एक ऐसी जगह है जो हर एज के आदमी के लिए बना पड़ा है और हर आदमी अपना अपना एक सोच लेके जाता है और ये जगह दुखी नहीं करता। तो दोस्तों, मैं हर वीडियो की तरह आपको बताऊंगा कि ये कहाँ पे स्थित है, यहाँ पे रहने खाने की क्या व्यवस्था है, यहाँ पे कैसे जाया जाता है, आपका बजट क्या होना चाहिए प्लान का, कौन सा मौसम सबसे अच्छा होता है जाने के लिए और वहाँ पे क्यों जाना चाहिए और वहाँ से क्या खरीदना चाहिए। और दोस्तों, हर वीडियो की तरह एंड में आपको मैं ऐसी एक जगह ले जाऊंगा जो बहुत ही अनपॉपुलर है आज, बट अगर आप उधर जाओ तो आपको विजिट करना चाहिए। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को कि मैं आगे भी ऐसी वीडियोस बनाते रहूं और आप सबको हंसाता, खिलाता और घुमाता रहूं दुनिया। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने पहले लेह लद्दाख के बारे में मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहूँगा कि लेह लद्दाख एक्चुअली क्या है। एक समय दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कितना ब्यूटीफुल, कितना पिक्चरस और कितने तरीके हैं लद्दाख को एक्सप्लोर करने के। तो लद्दाख ये इंडिया में स्थित है जो अक्टूबर 31 के पहले जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट था। इंडियन गवर्नमेंट ने अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को रिवोक करके अक्टूबर 2019 में लेह लद्दाख को एक अलग ही यूनियन टेरिटरी बना दिया था। जम्मू एंड कश्मीर एक अलग स्टेट है और एक लद्दाख एक अपना एक यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे खुद की लॉ और पार्लियामेंट और प्रेसिडेंशियल रूल चलता है। इतना ब्यूटीफुल जगह है ना ये, बट ये हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट में ही रहा है चाइना, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रूट्स हैं जो तीनों कंट्रीज़ को कनेक्ट करते हैं। तो तीनों कंट्रीज़ को अगर ये लैंड मिल जाए तो वो कंट्री के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों, अगर आप एक बार लद्दाख गए तो वो आपका आखिरी बार तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितने बार आप लद्दाख जाओ वो आपको उतनी बार सरप्राइज़ करेगा। लद्दाख जाने में खाली आप एक बात याद रखिए कि है ना, एक ही फोर्स उधर चलता है, एक ही ताकत चलती है उधर, वो है नेचर की ताकत। दुनिया का हाईएस्ट बैटल फील्ड होने के कारण और पूरा जगह पहाड़ पे होने के कारण आपको मौसम कभी भी बदल सकता है। कभी तूफान, कभी आंधी, कभी बारिश, कभी बहुत तेज़ हवा चल सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं आप लेह लद्दाख कैसे पहुंच सकते हैं। लेह लद्दाख पहुंचने के लिए आपके 2 मेजर तरीके हैं। एक है फ्लाइट से जो आपको लेह एयरपोर्ट पे पहुंचाता है और दूसरा है बाय रोड। बाय रोड जाने के लिए आप दिल्ली या चंडीगढ़ से जा सकते हो। मेन 2 हाईवे हैं जाने के लिए लेह लद्दाख, वो है
ले श्रीनगर हाईवे, श्रीनगर ले हाईवे और मनाली ले हाईवे। मैं आपको आगे इस बारे में बताऊंगा। उसके पहले अगर आपको फ़्लाइट से जाना है तो इंडिया की मेजर एयरलाइंस जैसे गो एयर हो गया, इंडिगो हो गया, ये ऑपरेट करते हैं ले के लिए। ये डायरेक्ट फ़्लाइट श्रीनगर या दिल्ली से मिल जाएगी आपको। थोड़ी कॉस्टली पड़ेगी अगर आप एक बजटेड टूर पे हैं, मतलब 3,000-3,500 पड़ेगा आपको, बट अगर आपका टाइम कम है तो आप ये फ़्लाइट ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि प्लेन से हिमालय कितना अच्छा लगता है। अगर आपको ये व्यू देखना है तो आप फ्लाइट से ज़रूर जाइए। दूसरी चीज़ ये कि आपको हम रेकमेंड करते हैं कि आप है ना, अगर जा रहे हो लद्दाख तो आप है ना ले श्रीनगर रूट से जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे रीजंस हैं। उसमें से कुछ रीजंस ये हैं कि उसका ऑल्टीट्यूड कम है। ऑल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई कम है मनाली ले हाईवे से। दूसरी चीज़ वो 491 किलोमीटर्स है, बट उसमें 3 ही पास आते हैं। यहाँ पे पास का मतलब होता है पहाड़, मतलब उस रास्ते में खाली 3 ही पहाड़ आते हैं, बल्कि जो ले एंड लद्दाख के हाईवे में 5 पहाड़ आते हैं। ले एंड मनाली का हाईवे जो है वो उतना कंस्ट्रक्टेड वेल नहीं है नेचुरल कैलामिटीज़ के कारण, ऊंचाई पे होने के कारण और नेचुरल कैलामिटीज़ होने के कारण वहाँ पे जो है कभी भी लैंडस्लाइड या रॉकफॉल के कारण उतना वेल कंस्ट्रक्टेड नहीं है एज़ कम्पेयर टू श्रीनगर ले हाईवे। श्रीनगर ले हाईवे में दूसरी अच्छी बात यह है कि वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे गांव आते हैं, पॉपुलेशन और ज़्यादा है उधर। तो आप अगर थक जाते हो कहीं पे या कुछ हो जाता है या आपको रेस्ट करना है या ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है, तो आपके पास बहुत सारे वाइडर ऑप्शंस रहते हैं। ले मनाली रूट पे वो जाते हैं जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं और जिनको माउंटेन सिकनेस नहीं होता। मतलब आप अगर बहुत सारे पहाड़ और एडवेंचर ट्रिप पे जा रहे हो तो आप ले मनाली हाईवे लीजिएगा। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो और आपको प्रॉब्लम होता है पहाड़ों से, पर आपको ले लद्दाख देखना ही है, तो आप श्रीनगर ले हाईवे लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि आप ले लद्दाख का बेस्ट टाइम कब होता जाने के लिए। अगर आपको ले लद्दाख जाना है तो ये मई एंड से लेकर सितंबर तक बेस्ट टाइम होता है। ये इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस टाइम सारी बर्फ़ ले लद्दाख की मेल्ट हो जाती है, सारे पासेस खुल जाते हैं, उतना रिस्की नहीं रहता, क्लाइमेट बेरेबल रहता है। वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड और पूरी तरह एक कोल्ड डेजर्ट होने के कारण यहाँ पे टेम्परेचर विंटर में -45 डिग्रीज तक जाता है। तो इसके लिए लोग ज़्यादा जाते नहीं हैं दिसंबर या ठंडी के मौसम में। इसके लिए लोग वेट करते हैं गर्मियों का। यहाँ पे आपको एक क्लिप दिखाना चाहूँगा मैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि क्या होता है ले लद्दाख हाईवे पे बाइक पे जाना या किसी भी सवारी में जाना, कितने ओपन रोड्स, कितनी खुली हवा, कितना मज़ा आता है। इसके लिए लोग इस मौसम में जाते हैं, जैसे मई से लेकर सितंबर में। यहाँ पे लोग ऐसे भी होते हैं जो ठंड में जाते हैं, विंटर ट्रैवल बोलते हैं। ये वो लोग होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं और ये लोग एडवेंचर का क्रेज़ रहता है। जैसे कि आपने वीडियो में देखा दोस्तों कि ठंड में कितनी बर्फ़ रहती है, पर बाइकर्स या जो भी ट्रैवल करने वाले हैं वो जाते हैं ठंड में। ठंड इसके लिए रेकमेंडेड नहीं होता क्योंकि लेह लद्दाख में बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ गिरती है। बर्फ़ गिरने के कारण, स्नोफॉल इतना होने के कारण बहुत सारे रोड्स ब्लॉक रहते हैं, बहुत सारे हाई ऑल्टीट्यूड पासेस ब्लॉक रहते हैं। तो आप अगर ठंड में जाओ तो आप उतनी चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे जो आप गर्मी में एक्सप्लोर कर पाओगे। एंड अगर आपके साथ बच्चे हैं या माइनर्स या बुढ़े ट्रैवल करते हैं तो उनको हाइपरथर्मिया की प्रॉब्लम भी हो सकती है। हाइपरथर्मिया वो प्रॉब्लम होती है जो ठंड से होती है, ठंड से आपको अंदर चोक लगेगा। तो वो अवॉइड करने के लिए आप गर्मी में ही जाइएगा। गर्मी ही बेस्ट टाइम रहता है जाने के लिए।
दोस्तों लेह लद्दाख प्लानिंग के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एल्टीट्यूड एक्लिमेटाइजेशन की। इसका मतलब ये होता है कि आप जब ऊंचाई पे जाते हो तो ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल लेवल से बहुत कम हो जाती है, तो आपको बॉडी को वो अडेप्ट करने के लिए कुछ समय देना पड़ता है। इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड एक्लिमेटाइजेशन। इसके लिए डॉक्टर्स ये रेकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट 3 दिन तक आप वो अल्टीट्यूड में रहो और रेस्ट करो वो 3 दिन तक, कि वो बॉडी आपको उतनी वो टेम्परेचर या वो एल्टीट्यूड को लेने लगे। कुछ टिप्स ये हैं एक्लिमेटाइजेशन के कि आप बहुत सारा पानी पीजिएगा। उधर ठंड होगी, उधर बहुत ठंड होगी, गर्मियों में भी 15, 14, 13 डिग्री होती है, तो बहुत पानी पीजिएगा। इससे आपका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहेंगे। दूसरी चीज़, अगर आप अल्कोहल पीते हो तो आप उधर मत पीजिएगा, क्योंकि अल्कोहल या कुछ भी अल्कोहल, स्मोकिंग या कुछ भी आपको डिहाइड्रेट कर देता है, और डिहाइड्रेट की वजह से आपके ऑक्सीजन लेवल गिर सकते हैं। इसके वजह से आपको बेहोशी हो सकती है। तो प्लीज़ उस ट्रिप पे आप ड्रिंक नहीं कीजिएगा। और तीसरी चीज़ ये होती है कि आप उधर जाइएगा, लेह लद्दाख पहुँचिएगा तो पहला दिन रेस्ट कीजिएगा, बॉडी को उस क्लाइमेट में नर्चर होने दीजिएगा, फिर ही आप आपकी ट्रिप शुरू कीजिएगा, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। अब हम बात करते हैं दोस्तों लेह लद्दाख में कहाँ कहाँ आप घूम सकते हैं। लेह लद्दाख बोलते ही सबसे पहले मेरे दिमाग में या मेरे तरह औरों के दिमाग में वो बॉलीवुड 3 इडियट्स या हो गया जब तक है जान की वो पिक्चर सीन्स याद आती हैं। तो दोस्तों उस जगह का नाम है, पहली जगह का नाम हमारी लिस्ट में पैंगोंग लेक। उसके पहले ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। तो जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि पैंगोंग लेक कितना सुंदर है, कितना क्लियर है। पैंगोंग लेक से कुछ फैक्ट्स ये हैं कि वो वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट लेक है, मतलब बहुत ही ऊंचाई पे। उसकी ऊंचाई 14,270 फीट है। ये एक 12 किलोमीटर का लेक है, जिसका 60% ऑफ द लेक चाइना की टेरिटरी में, 40% ऑफ द लेक इंडियन टेरिटरी में। ये लेक की दूसरी खासियत ये है कि इसमें कोई एक्वेटिक एनिमल्स नहीं है। ये एक सॉल्ट वाटर लेक है, और ये लेक का गर्मियों में क्लाइमेट रहता है 1 से 4 डिग्री के अंदर। ये साल के 8 से 9 महीने बर्फ़ में ही ढका रहता है। यहाँ पे एक बहुत ही पॉपुलर चीज़ है, जो विंटर में ट्रैवल करते हैं वो इसी के लिए भी ट्रैवल करते हैं कि पैंगोंग लेक पे वॉक करें, मतलब फ्रोज़न लेक पे वॉक करें। ये अपने आप में एक अलग एडवेंचर है, अलग एक्सपीरियंस है। आपको अगर ये एक्सपीरियंस करना है तो आप ठंड में आइएगा, नहीं तो आपको बहुत सारी पिक्चर्स चीज़ें लेनी है। और जैसे कि आपने वीडियो में देखा, इतनी ब्यूटीफुल चीज़ है, तो आप समर्स में आइएगा अगर आपको एंजॉय करना है तो। लोग पैंगोंग लेक कैंपिंग एडवेंचर के लिए जाते हैं। वहाँ पे बहुत सारे कैंप्स हैं जो बने पड़े हैं, जो लेक साइड बने पड़े हैं। ये कैंप्स का एवरेज कॉस्ट होता है 2500 से लेकर 4500 रुपीज़ तक। आप आपके बजट के हिसाब से ज़रूर ये देखिएगा, और ज़रूर एक रात तो एटलीस्ट पैंगोंग लेक पे रुकिएगा एक्सपीरियंस करने के लिए। इंडियंस को पैंगोंग लेक जाने के लिए कोई पास की ज़रूरत नहीं है, पर अगर एक फॉरेनर पैंगोंग लेक विज़िट करना चाहे तो उसको एरिया प्रोटेक्टेड पास लेना पड़ता है। ये पास डीसी ऑफिस से मिल जाता है 9 बजे सुबह से 3 बजे दोपहर तक। इसके लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दूसरा डेस्टिनेशन होगा हमारा मैग्नेटिक हिल्स। ये अपने आप में एक अजूबा है। यहाँ पे जैसे कि आपने वीडियो में देखा, यहाँ पे आपने अगर न्यूटन्स का ग्रेविटी लॉ पढ़ा होगा तो वो बोलता है कि सामान या कुछ भी ऑब्जेक्ट अपने आप नीचे गिरता है। यहाँ पे वो लॉ को ये डिफाइन नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे एक एरिया मार्क्ड है सर्कल में, जहाँ पे आप अपनी गाड़ी न्यूट्रल में रखो, अपने आप वो चलेगी 10 से 20 किलोमीटर की स्पीड पे। आप गाड़ी में बैठिए, वो एक्सपीरियंस कीजिए।
ये एक ऐसा फिनोमेना है कि जहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे रिसर्चर्स ये बोलते हैं कि ये इसके लिए होता है क्योंकि ये एरिया में मैग्नेट बहुत है, उसका पुल बहुत है। बट अगर आप एक लेह लद्दाख के एक आदमी से बात करो तो ये भी एक लेजेंड बोला जाता है कि ये पहले स्वर्ग में जाने का दरवाज़ा होता था और जो अच्छे कर्म करते थे वो ये रोड से सीधा स्वर्ग जाते थे। ये एक सुपरस्टिशन है, एक मिथ है, बहुत सारा एक डिबेट का टॉपिक है। यहाँ पे जाने के लिए इंडियंस को इनर लाइन पास चाहिए। ये पास 400 रुपये का आता है और आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, बहुत ही इजीली मिल जाता है डीसी ऑफिस से। तीसरी जगह हमारे लिस्ट में है हॉल ऑफ फेम लेह लद्दाख की। ये एक म्यूज़ियम है जो इंडिया पाकिस्तान के वॉर के जो शहीद हुए उन पे बनी है। ये म्यूज़ियम में आप लेह लद्दाख जाइएगा तो आप ये मिस नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये म्यूज़ियम में पाकिस्तानी आर्मी के जो सीज हथियार थे जो उन्होंने हमारे लोगों पे यूज़ किए वो रखे हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारी वॉर हीरोज़ की स्टोरी, इंडियन स्टोरीज़ हैं। तो अगर आप लेह लद्दाख जाइएगा तो ये आप मिस नहीं कर सकते हो। बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है, बहुत ही आपको पेट्रियाटिक फील करवाएगी ये जगह। हमारे लिस्ट में चौथी जगह है एल्की मॉनेस्टरी। ये एक बुद्धिस्ट मॉनेस्टरी है जो बहुत ही पिक्चरस है। लेह लद्दाख जाते हो तो बहुत सारी एडवर्टीजमेंट ये मॉनेस्टरी की देखा होगा आपने। ये मॉनेस्टरी की ये खासियत है कि इसका इंटीरियर और एक्सटीरियर वाइट पेंट से है। ये दूसरी चीज़ इसके लिए फेमस है जो इसके इंटीरियर्स के लिए फेमस है। एक बुद्धिस्ट मॉनेस्टरी है जो लेह से 66 किलोमीटर दूर है और लेह में ट्रैवल करना अपने आप में ही एक आनंद है। आप जाइएगा तो ये मॉनेस्टरी विज़िट कीजिएगा, इसकी हिस्ट्री देखिएगा, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं वो देखिएगा। बहुत सारी बातें हैं इन लोगों के पास, वो जानिएगा। हम लेह लद्दाख की बात कर रहे हैं और हमने नुब्रा वैली की बात नहीं की तो ये वीडियो कंप्लीट नहीं होगी। तो लिस्ट में 5वीं जगह जहाँ पे आपको मस्ट विजिट प्लेसेस है वो है नुब्रा वैली। नुब्रा वैली लेह लद्दाख की सबसे पिक्चरस प्लेस है। जैसे कि आपने वीडियो में देखा कितना ग्रीन, कितना पिक्चरस है। यहाँ का बहुत सारे लेक है बहुत फेमस, जैसे गौ तोसो लेक है और एक बहुत फेमस गांव है टुकटुक गांव। ये अपने आप के लैंडस्केप के लिए बहुत फेमस है, लोग बहुत ही फ्रेंडली है। जाइएगा तो नुब्रा वैली में कैंपिंग बहुत ही पॉपुलर है, जाइएगा। एंड वो फ्रेज है ना, आई वॉज स्लीपिंग अंडर द स्टार्स, यहाँ पे वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेह लद्दाख का एक इनिशियल इम्पॉर्टेंट प्लेस है नुब्रा वैली। लेह लद्दाख की बात हो और कारगिल की बात नहीं है तो कुछ अधूरा सा लगता है। तो दोस्तों, छठी जगह हमारी जो लिस्ट में है वो है कारगिल वॉर मेमोरियल। ये 1999 में बना था वॉर मेमोरियल। ये बना था उन जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए जो इंडिया पाकिस्तान के 1999 वॉर में मर चुके थे। ये प्लेस इतनी इम्पोर्टेंट है, ये प्लेस LOC पे बनी पड़ी है, बहुत सारी मूवीज़ बनी पड़ी है इस पर। बट कुछ फैक्ट्स इसके ये हैं कि 1998 टू 1999 मई में पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस कर लिया और कुछ बंकर्स ले लिए थे। इंडियन आर्मी ने वो बंकर्स 1999 में वापस ले लिए थे। इनमें जो लोगों की मौत हुई उनको यहाँ पे श्रद्धांजलि दिया जाता है। ये ऑपरेशन
का नाम था, इंडियन आर्मी ने जो लॉन्च किया था ऑपरेशन विजय। हर साल 26 जुलाई को इंडियन प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और बहुत सारे बड़े बड़े नेता, जो इंडियन आर्मी का डे बोला जाता है, वो यहाँ पे कारगिल वॉर मेमोरियल विजिट करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। आप अगर प्लान कर रहे हो लेह लद्दाख के बारे में तो आप कारगिल वॉर मेमोरियल मिस नहीं कर सकते। ये श्रीनगर लेह हाईवे पे आता है। अगर आप जाइएगा, रुकिएगा, आपको बहुत ही पेट्रियाटिक फील होगा उधर। तो दिस शुड बी ऑन योर लिस्ट। दोस्तों, अब हम आते हैं इस वीडियो के मेरे सबसे फेवरेट पार्ट में, जो है खारदुंगला और बाइक राइड्स लेह लद्दाख। जब से बाइकिंग कल्चर बहुत पॉपुलर हुआ है इंडिया में, तब से लोगों का सबसे बड़ी जगह जाने के लिए बोलते हैं लेह लद्दाख है। लेह लद्दाख की बाइकिंग को लेह लद्दाख बोलते हैं, तो बाइकर्स मेका भी बोलते हैं कि सबसे अच्छी जगह होती बाइक चलाने के लिए। उसमें खारदुंगला एक 4 चांद लगा देता है। खारदुंगला एक ऐसी जगह है जो वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, मतलब दुनिया में सबसे ऊंचा जहां आप कोई भी गाड़ी ले जा सकते हो, वो खारदुंगला। ये 18,137 फीट पे है। और जो रास्ते में आप जाओगे, वो रास्ते में पहाड़, आपको स्नो, बहुत सारी पिक्चरस चीज़ें मिलेगी। इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रोड है, पर बोलते हैं ना कि सीधे सड़कें अच्छे ड्राइवर नहीं बनाते। तो खारदुंगला का ये वीडियो देखिए आप। तो जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि खारदुंगला कितना पिक्चरस है, कितना अच्छा है, कितना बड़ा एडवेंचर है। आप जब ऊपर जाओगे तब आप एटलीस्ट आपका एक रिकॉर्ड बना लोगे कि आप दुनिया में सबसे ऊंची जगह गए थे जहाँ पे गाड़ियाँ जा सकती हैं। अगर आप लेह लद्दाख का प्लान कर रहे हो तो सब ट्रैवलर्स में सबसे पॉपुलर जगह खारदुंगला होती है, तो आप ये मिस नहीं कर सकते। जाइएगा, एक्सपीरियंस कीजिएगा खारदुंगला को। आप लेह लद्दाख का ट्रिप प्लान कर रहे हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है IIPL। ये एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। ये डॉक्यूमेंट में आपको परमिशंस दी जाती है लेह लद्दाख में घूमने की। 2017 के पहले इंडियन लोगों को IIPL नहीं ज़रूरत थी, पर 2018 से गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए किया, क्योंकि 2018 से टूरिस्ट बहुत बूम हो रहे हैं। तो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक 400 रुपये का पास होता है, जो आराम से DC ऑफिस में मिल जाता है, सुबह 9 बजे से दोपहर के 3 बजे तक। आप इसके लिए ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। पर अगर आपके पास ये पास नहीं होगा तो आपको बहुत सारी प्लेसेस जैसे पैंगोंग लेक हो गया, खारदुंगला हो गया, या आपको लद्दाख से कहीं जाना हुआ लंबा, तो पुलिस चेकिंग में आपको जाने नहीं देंगे। तो प्लीज़ ये डॉक्यूमेंट बना लीजिएगा और फिर ही प्लान कीजिएगा लेह लद्दाख की ट्रिप के बारे में। तो दोस्तों, ये थी मेरी लिस्ट लेह लद्दाख की कि मोस्ट पॉपुलर जगह आपको कहाँ जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं, आप जैसे लद्दाख गए हो तो ऑब्वियसली आप कुछ खरीदोगे वहाँ की पॉपुलर चीज़, कुछ ऐसा रेफरेंस जो आपको लेह लद्दाख की याद दिलाए। तो लेह में एक बहुत पॉपुलर मार्केट है लेह मार्केट, जहाँ से आप स्टोन ज्वेलरी, हैंड क्राफ्ट्स, शॉल्स, वुडन कपड़े और बहुत सारे चीज़ें ले सकते हैं लेह लद्दाख के बारे में। अगर आप लेह लद्दाख विज़िट करो तो वहाँ की बहुत ही पॉपुलर फूड है चुतागी। एक मोमो सूप होता है जो आप खाइएगा, ये बहुत ही टेस्टी होता है और ये खाली आप लेह लद्दाख में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यहाँ पे जाइएगा
तो ये याद रखिएगा, आप कोई भी शॉप में जाओ ना दोस्तों, तो वहाँ पे अगर फिक्स प्राइस भी लिखा होगा तो लोग वहाँ पे बार्गेन करेंगे, तो आप बार्गेन करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों वीडियो के स्टार्ट में जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको वीडियो के एंड में एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जो उतनी पॉपुलर नहीं है, बट श्योरली आपको जानी चाहिए उधर। तो दोस्तों हम बात करते हैं सियाचिन ग्लेशियर की। हाँ दोस्तों, लकीली इंडियन गवर्नमेंट 2019 को सियाचिन ग्लेशियर टूरिस्ट के लिए ओपन कर लिया था। तो अगर आप लेह लद्दाख जा रहे हो तो ये आपके लिस्ट में होनी चाहिए। कुछ फैक्ट सियाचिन ग्लेशियर की ये है कि वर्ल्ड की हाईएस्ट बैटलफील्ड है। सियाचिन बेस कैंप 12,000 फीट पे है और सियाचिन का हाईएस्ट पॉइंट बाना पोस्ट जहाँ पे इंडियन आर्मी रहती है वो 23,500 फीट पे। यहाँ पे वर्ल्ड का वन ऑफ द वर्ल्ड्स कोल्डेस्ट स्पॉट्स है, जहाँ पे विंटर्स में क्लाइमेट जाता है -60 डिग्री सेल्सियस। सोचिए दोस्तों, इंडियन आर्मी कितनी तकलीफ उठाती है हमारी सुरक्षा करने के लिए। ये आप एक्सपीरियंस कीजिएगा ज़रूर, ऐसा एक्सपीरियंस लाइफ में बार बार नहीं है। अगर आपकी लिस्ट में लेह लद्दाख आप प्लान कर रहे हो फ्यूचर में, तो सियाचिन ग्लेशियर शुड बी ऑन योर कार्ड्स। तो दोस्तों हर सफ़र का एक अंत होता है, यहाँ पे हम लेह लद्दाख का सफ़र एंड करते हैं। होप आपको मेरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ हेल्प करेगा और अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। प्लीज़ आप मेरे सोशल हैंडल्स को भी फॉलो कीजिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। और दोस्तों एक चीज़ है, क्वारंटाइन में जैसे मैंने अपने शौक में वीडियोग्राफी शुरू की, वैसे ही मेरे फादर ने राइटिंग शुरू की। आज मैं मेरे पिताजी की कुछ 4 लाइनें आपको सुनाना चाहूँगा। लिखूँ तो लफ्ज़ तुम हो, सोचूं तो ख्याल तुम हो, मांगूं तो दुआ तुम हो, सच कहूँ तो मोहब्बत तुम हो। अगर आपको ये शायरी पसंद आई होगी तो आप कमेंट्स में बताइएगा कैसी रही। और दोस्तों हम मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए सफ़र पे, एक नए रास्ते पे, आपको एक नई कहानी बताऊंगा। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए।